हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल आर्यन स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन जून 2024 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। सी प्रोग्रामिंग का, एडवांस सी प्रोग्रामिंग का। तो हमने मैथ्स का भी पीवाईक्यूज देखा था, जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में थे आपके। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल फॉर सच एन अमेजिंग कंटेंट। तो हमारा सी एडवांस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ एरर इन सी प्रोग्राम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डिटरमिनाइन। किस टाइप का एरर जो सी प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है उसको फाइंड करना। लॉजिकल एरर, लिंकर एरर, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। तो सबसे ज्यादा आपका डिफिकल्ट एरर होता है जो सी प्रोग्राम में, लॉजिकल एरर होता है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, उसके बाद एरर का पता चलता है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एरर आपका लॉजिकल एरर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वैलिड आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर क्या होता है? एक तो जो जो आपका कैरेक्टर से स्टार्ट हो, नोट वर्ड से स्टार्ट ना हो। तो ए में आपका x120 है, 01xyz है। तो 01 आपका नंबर से स्टार्ट हो गया, 01, तो ये आपका आइडेंटिफायर नहीं है। सी भी नहीं है, बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव भी नहीं है। तो आपका आइडेंटिफायर इसमें है ऑप्शन नंबर ए, -x120, ये आपका आइडेंटिफायर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच वन ऑफ देम इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से क्या एक वैलिड कीवर्ड नहीं है, यानी इनमें से क्या एक कीवर्ड नहीं है, बाकी सारे कीवर्ड है। रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड भी एक कीवर्ड है। मेन, मेन कीवर्ड नहीं है। ब्रेक भी कीवर्ड है, डिफॉल्ट भी कीवर्ड है। तो 3 का बी, मेन। 3 का बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको, ए प्लस इजकल टू बी सेम एज ए इजकल टू ए प्लस बी। ये तो सही स्टेटमेंट है आपका। ए इंटू इजकल टू बी सेम एज बी इंटू ए इंटू बी, ये गलत हो जाएगा आपका। सी वाला भी सही है आपका, ए वाला भी सही है। ए वाले में प्लस का यूज करा गया है और सी वाले में माइनस का। बी वाले में मल्टीप्लाई का यूज किया है, मल्टीप्लाई में हम सेम नहीं होते अगर हम दोनों साइड रखते हैं तो बी का जो है, फोर्थ का बी रोंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेरिएबल स्कोप फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट है वेरिएबल स्कोप का? वेरिएबल क्रिएटेड विद इन अ फंक्शन कैन ओनली बी यूज्ड इन द मेन फंक्शन। जो भी वेरिएबल क्रिएट किया गया है फंक्शन में, खाली वो मेन फंक्शन में यूज होगा। वेरिएबल क्रिएटेड विद अ फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड इन अनदर फंक्शन। जो वेरिएबल क्रिएट किया गया है फंक्शन में, वो अलग फंक्शन में यूज नहीं होगा। वेरिएबल क्रिएटेड विद अ फंक्शन कैन बी यूज्ड, जो वेरिएबल क्रिएट किया गया है वो अलग फंक्शन में यूज हो सकता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरिएबल क्रिएटेड विद इन अ फंक्शन कैन ओनली यूज इन मेन फंक्शन। जो आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो विद इन अ फंक्शन, वो मेन फंक्शन में आपका यूज हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। आपको एक प्रोग्राम दिया गया, मेन ब्रैकेट प्रिंट एफ में सहारनपुर है, फिर बंद है। तो ये इसका आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा आपका? वो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, या प्रिंट सहारनपुर, एक बार सहारनपुर प्रिंट करेगी कि प्रिंटिंग सहारनपुर अंटिल सेगमेंटेशन फॉल्ट, यानी जब तक सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आता तब तक सहारनपुर प्रिंट करेगा, या नन ऑफ द अबव। तो आपका रॉन्ग तो नहीं है, एक बार सहारनपुर प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि प्रिंट के बाद फिर मेन फंक्शन आ गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, की प्रिंटिंग सहारनपुर अंटिल सेगमेंटेशन फॉल्ट, यानी जब तक सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आएगा, सेगमेंटेशन एरर नहीं आएगा, तब तक ये सहारनपुर प्रिंट करता रहेगा ये प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइल रिजर्व वर्ड इज। फाइल रिजर्व वर्ड क्या है? अ स्ट्रक्चर टैग डिक्लेयर इन स्टूडियो डॉट एच। एक स्ट्रक्चर टैग है जो डिक्लेयर होता है स्टूडियो डॉट एच में। वन ऑफ द बेसिक डेटा टाइप, क्या एक बेसिक डेटा टाइप है सी का। पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर है जो डिफाइंड हुआ है स्टूडियो डॉट एच में। अ टाइप नेम डिफाइंड इन स्टूडियो डॉट एच। तो ये आपका 7 का डी हो जाएगा, टाइप नेम है जो डिफाइन होता है। फाइल रिजर्व आपका एक टाइप नेम है जो डिफाइंड होता है स्टूडियो डॉट एच में।
File reserved is a type name which is defined by studio.h. Studio.h, conio.h, these are the adult files. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका द फर्स्ट एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एफ ओपन. एफ ओपन फंक्शन किसी भी चीज को ओपन करने के लिए, एफ क्लोज क्लोज करने के लिए, तो ये पूछ रहा है फर्स्ट और सेकंड आर्गुमेंट क्या होगा एफ ओपन फंक्शन का. इसका हो जाएगा आपका फाइल नेम एंड मोड. फर्स्ट एंड सेकंड आर्गुमेंट फाइल नेम एंड मोड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 का है ए. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द आर मोड सिग्निफाई व्हेन ओपनिंग अ फाइल यूजिंग एफ ओपन. आर मोड क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है अगर आप किसी फाइल को ओपन करते हैं. डब्ल्यू मोड में तो राइट होता है, ए मोड में अपेंड, तो आर मोड रीड मोड है, तो ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल. एक कैरेक्टर फाइल से क्या रीड करता है. स्कैनएफ, प्रिंटएफ, पुटसी या गेटसी. तो एक कैरेक्टर फाइल से आपका एफ गेटसी को रीड करता है. क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 11 है आपका विच फंक्शन राइट्स अ स्ट्रिंग टू अ फाइल. कौन सा फंक्शन एक स्ट्रिंग को राइट करेगा एक फाइल में. एफ पुट्स फंक्शन हो गया आपका, एफ गेट्स, एफ रीड, एफ राइट. तो स्ट्रिंग को जो राइट करेगा वो हो गया आपका एफ पुट्स फंक्शन. पुट कर रहा है तो एफ पुट्स. क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ FEOF फंक्शन व्हेन द एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड. ये रिटर्न वैल्यू पूछ रहा है FEOF फंक्शन की जब एंड ऑफ फाइल रीच हो जाए, मतलब फाइल खत्म हो जाए बिल्कुल, उसकी रिटर्न वैल्यू क्या आएगी. तो उसकी रिटर्न वैल्यू आएगी आपकी 1. बी. क्वेश्चन नंबर 13 है आपका विच फंक्शन इज यूज टू रीड ब्लॉक्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ फाइल. कौन सा फंक्शन यूज होगा ब्लॉक्स ऑफ डेटा रीड करने के लिए फाइल में. तो आपका वो यूज होगा एफ रीड फंक्शन. ऑप्शन नंबर बी 13 का. किसी भी ब्लॉक को रीड करने के लिए, ब्लॉक ऑफ डेटा को रीड करने के लिए फाइल में आपका एफ रीड फंक्शन यूज होगा. क्वेश्चन नंबर 14 है आपका व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन अ सी प्रोग्राम. इंट डेटा टाइप सी प्रोग्राम में उसका क्या, व्हाट इज द क्या साइज होगा इंट डेटा टाइप का सी प्रोग्राम में. तो 4 बाइट्स होगा, 2 बाइट्स होगा, या डिपेंड ऑन सिस्टम एंड कंपाइलर. तो ये जो भी साइज होगा आपका सी प्रोग्राम का इंटीजर डेटा टाइप में, ये आपकी सिस्टम और कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करेगा. तो इसका 14 का हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 15 है आपका व्हाट इज द 16 बिट कंपाइलर अलाउेबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट. 16 बिट कंपाइलर की अलाउेबल रेंज क्या होती है इंटीजर के लिए. इसका आपको पता भी होगा -32,768 से 32,767, -32,768 टू 32,767. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 15. क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डज शॉर्ट इंट मीन द सी प्रोग्रामिंग. शॉर्ट इंट का ये ब्रैकेट के अंदर है जो आपका, इसका मीन क्या है सी प्रोग्रामिंग में. बेसिक डेटा टाइप से ये आपकी शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंट इज बेसिक डेटा टाइप, क्वालिफायर है ऑल ऑफ द बोथ. तो जो शॉर्ट इंट है सी प्रोग्रामिंग में, शॉर्ट तो हो गया क्वालिफायर और इंट है आपका बेसिक डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, ये आपके डेटा टाइप हो गए और शॉर्ट हो गया क्वालिफायर. 16 का ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ इज एन एरे विद 8 इंटीजर डिक्लेयर्ड इन सी प्रोग्राम. एक एरे है आपका जिसमें 8 इंटीजर है, वो कैसे डिक्लेयर होगा. इंट ए ब्रैकेट के अंदर 8, ये भी गलत मेथड है, ये भी रॉन्ग हो गया आपका. इंट ए 7, ये भी रॉन्ग हो गया. इंट ए, इसमें देखो इंट ए ब्रैकेट के अंदर 8. अब 8 इंटीजर डिक्लेयर करने हैं तो 8 ही होगा ब्रैकेट के अंदर, तो सी आपका करेक्ट है. डी करेक्ट नहीं है आपका क्योंकि ये बाद में डिक्लेयर हो रहा है ब्रैकेट के. तो सबसे सही मेथड ये है किसी भी इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए, किसी भी एरो को डिक्लेयर करने के लिए विद 8 इंटीजर इन सी प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 18 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिक्लेरेशन फॉर 2D एरे. इनमें से क्या 2D एरे के लिए बिल्कुल सही डिक्लेरेशन है.
टू डी एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे आप? जो आपका टू डी एरे होगा, टू डायमेंशनल एरे, उसमें टू टू इंट ए टू ब्रैकेट के अंदर टू इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट लेंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये कोमा में नहीं आता ये। ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया, यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, इसमें डबल ब्रैकेट लेंगे। ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो गया, यहाँ पे कोमा नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, इंट ए टू टू इज इक्वल टू 1,2 3,4 ब्रैकेट के अंदर, तो 18 का हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कंसिडर अ टू डायमेंशनल एरे। हमने एक टू डायमेंशनल एरे ली जिसकी वैल्यू है ए 20 और 10। हमने एज्यूम किया फॉरवर्ड पर मेमोरी सेट, द बेस एड्रेस ऑफ एरे इज 100। एरे का बेस एड्रेस 100 हो गया है, जो एरे का एलिमेंट है वो रो मेजर ऑर्डर में स्टोर्ड है। फर्स्ट एलिमेंट उसका A00 है, तो इसका एड्रेस पूछ रहा है 11 और 5 का। तो ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेसिस से कैलकुलेट करके आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 560, 19 का ए 560। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंटफ परसेंटाइल डी साइज ऑफ हेलो स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। इसका आउटपुट पूछ रहा है ये, तो इसका आउटपुट आपका 6 हो जाएगा। साइज पूछ रहा है आपसे इस स्टेटमेंट का इन सी प्रोग्राम, सो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच फंक्शन इज यूज टू सीक अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ फाइल। कौन सा फंक्शन यूज होगा किसी भी सीक करने के लिए, किसी ढूंढने के लिए, स्पेसिफिक किसी भी फाइल में स्पेसिफिक एक निर्धारित स्थान को ढूंढने के लिए, तो एफ सीक फंक्शन यूज होगा। किसी फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन, क्लोज करने के लिए एफ क्लोज, और सीक करने के लिए एफ सीक। 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच मोड इज यूज टू ओपन अ फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड विदाउट ट्रनकेटिंग इट। ये कह रहा है कि कौन सा मोड यूज होगा किसी फाइल को ओपन करने के लिए, और रीड करने के लिए भी और राइट करने के लिए भी। तो रीड और राइट के लिए आपका मोड होगा, रीड रीड करने के लिए और राइट करने के लिए आपका हो जाएगा आर प्लस मोड। ऑप्शन नंबर सी, विदाउट ट्रोनोकेटिंग इट। ये विदाउट ट्रोनोकेटिंग इट आ गया, इसलिए इसका हो जाएगा सी। अगर यहाँ पे होता विद ट्रोनोकेटिंग इट, विद ट्रोनोकेटिंग इट, तो इसका हो जाता फिर आर डब्ल्यू मोड, रीड राइट मोड विद ट्रोनोकेटिंग इट। बट अब इसमें ट्रोनोकेटिंग इट आ गया, तो ये हो जाएगा आपका आर डब्ल्यू, आर प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ देयर इज एनी एरर व्हाइल ओपनिंग अ फाइल एफ ओपन विल रिटर्न। अगर फाइल को ओपन करने में कोई भी एरर आ जाता है, तो एफ ओपन फंक्शन जो है आपका वो क्या रिटर्न करेगा। अब अगर एरर आ गया तो वो नल ही रिटर्न करेगा, नल हो जाएगा इसका 23 का नल सी, व्हेन एरर कम्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए डेटा ऑफ द फाइल इज स्टोर्ड इन। फाइल का डेटा कहाँ स्टोर होगा, रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क, नन ऑफ द अबव। फाइल का डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज मीन्ड बाय ए इन द फॉलोइंग सी कोड स्निपेट। fp is equal to fapn myfile dot txt a। तो ये append मोड को, जब myfile dot txt होता है तो ये इसमें append मोड को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी 25 append। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ rb इन f open फंक्शन यूज्ड बिलो इन द कोड। कोड में rb का क्या पर्पस है f open फाइल फंक्शन में। ऑप्शन नंबर ए, open myfile.txt in binary mode for reading. Option number B, create a new file myfile.txt for reading and writing.
ओपन फाइल माई फाइल डॉट टी एक्स टी इन बाइनरी रीडिंग एंड राइटिंग, तो इसका हो जाएगा ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी इन बाइनरी मोड फॉर रीडिंग। 26 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, इफ द मोड इंक्लूड्स बी आफ्टर द इनिशियल लेटर व्हाट डज इट इंडिकेट। अगर एक मोड इंक्लूड होता है किसी फाइल में बी के बाद आफ्टर द इनिशियल लेटर, व्हाट डज, क्या इंडिकेट करेगा वो? टेक्स्ट फाइल को इंडिकेट करेगा, बिग टेक्स्ट फाइल को, या बाइनरी फाइल को, या प्रिंट टेक्स्ट को? तो ये मोड आपका बाइनरी फाइल को इंडिकेट करेगा। 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड टू डेवलप द, सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है आपकी वो क्या डेवलप करने के लिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए क्रिएट की गई थी? यूबंतु, एंड्रॉइड, यूनिक्स और एमएस डोस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सी प्रोग्रामिंग आपकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्रिएट की गई थी। सी यूनिक्स, UNIX। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ अ सी प्रोग्राम हैज डैश एरर इट विल नॉट कंपाइल। रन टाइम एरर आ जाएंगे तो तब नहीं कंपाइल होगा वो, या फिर लॉजिकल एरर, या डिवीजन बाय जीरो, या सिंटैक्स। तो जब आपके सी प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आ जाते हैं, आपने देखे भी होंगे, तो वो रन नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 29 का है डी, सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विच वन ऑफ देम इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इनमें से क्या चीज की नीड है, हमें क्या चीज जरूरी है सी प्रोग्राम को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए? प्रिंट एफ फंक्शन, मेन फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन, नन ऑफ द अबव। तो सी प्रोग्राम जो आप चलाते हो उसमें मेन फंक्शन भी चाहिए हमें, गेट फंक्शन भी, प्रिंट एफ भी चाहिए, लेकिन नेसेसरी क्या है, किसके बिना बिल्कुल भी काम चलने का नहीं? तो आपका मेन फंक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा आपका बी। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द, नॉन ऑफ द अबव की जगह ऑल ऑफ द अबव होते तो ऑप्शन नंबर डी होता आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट फाइल एक्सटेंशन टाइप रिप्रेजेंट द सोर्स कोड ऑफ सी प्रोग्राम। क्या फाइल एक्सटेंशन जो रिप्रेजेंट करता है सोर्स कोड ऑफ सी प्रोग्राम का, क्या एक्सटेंशन है वो? तो आपका इसका 31 का जो एक्सटेंशन है फाइल नेम डॉट एक्सटी है, या फाइल नेम डॉट जीरो है, फाइल नेम डॉट ओबीजी। इस तीनों एक्सटेंशन रॉन्ग है सी प्रोग्राम के, इसका नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा आपका। 32 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप कॉन्ट्रैक्ट दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस। इनमें से क्या आपका लूप कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट है जो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है एक बार? डू वाइल स्विच, फॉर वाइल। डू वाइल एक बार रन होगा आपका। 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए सी लैंग्वेज में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका? तो इसमें से आपका फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माई जो है आपका कैपिटल लेटर में आ गया माई। सेकंड आपका कमेंट हो रहा है शुरू में, फिर स्मॉल लेटर्स में। सबसे करेक्ट वे जो कमेंट करने का है वो 33 का बी है। जब कमेंट्स हो रहे हैं उसके बाद स्मॉल लेटर्स में माई कमेंट लिखा हुआ है, तो ये सबसे करेक्ट वे है कमेंट करने का सी में। 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द कोड फ्रॉम अ हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज। ऐसा प्रोग्राम जो आपके कोड को, सी के कोड को आपके हाई लेवल लैंग्वेज से आपके, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज से आपकी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, तो वो कंपाइलर होता है। यानी कि जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप कोड लिखते हैं उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, उसकी लैंग्वेज में जो कन्वर्ट कराता है वो ट्रांसलेटर, तो हिंदी से इंग्लिश जो भी हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कराता है, लिंकर जो लिंक कराता है, नन ऑफ द वो, तो कंपाइलर होगा वो। 34 का बी, कंपाइल कराता है वो आपके कोड को हाई लेवल टू बाइनरी लैंग्वेज। 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका,
34 का बी हो गया। 35 है आपका, विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ अ वेरिएबल इन सी प्रोग्राम। कौन सा कीवर्ड यूज होगा टू प्रिवेंट, किसी मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए आपके वेरिएबल को? तो कांस्टेंट कीवर्ड यूज होगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम दिया हुआ है, उसका आउटपुट क्या होगा? हैश डिफाइन इनटू 20 इंटू मेन कंस्ट्रक्ट int x is equal to 7 printf x percentile d slash n x। इसमें आपका इस प्रोग्राम में कंपाइलेशन एरर है 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, व्हाट डज आई इज इक्वल टू मीन्स इन अ सी प्रोग्राम। व्हाट डज, ये आई नहीं है आपका, ये आपका एक ऑपरेटर है, तो इसका मीन्स क्या होगा सी प्रोग्राम में? इक्वल का है ये? नहीं। कॉम्प्लीमेंट है, लेस इक्वल है? नहीं। तो ये कुछ इनमें से कुछ भी नहीं है, 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, विच डेटा टाइप कैन स्टोर 15.9635 इन अ सी प्रोग्राम। इंटीजर डेटा टाइप में तो नहीं आएगा, लॉन्ग इंट में भी नहीं आएगा, डबल और कैरेक्टर में तो आएगा ही नहीं, तो ये 38 का सी डबल डबल डेटा टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में का करेक्ट वे क्या है कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए और उसको इनिशियलाइज करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट, कैरेक्टर स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो, कैरेक्टर स्ट्रिंग उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो उसके बाद इक्वल टू हेलो। ये करेक्ट वे है किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का। क्वेश्चन नंबर 39 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफ गेट्स फंक्शन इन अ सी प्रोग्राम। एफ गेट्स फंक्शन का क्या पर्पस है सी प्रोग्रामिंग में? एफ गेट्स फंक्शन आपका रीड करेगा स्ट्रिंग को कंसोल से, या फाइल को रीड करेगा, या राइट करेगा फाइल को, या कंसोल करेगा। तो जो आपका fgets फंक्शन है वो फाइल को रीड करेगा, रीड अ फाइल। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट डज fgets फंक्शन इन सी प्रोग्राम डू व्हेन इट एनकाउंटर्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर। fgets फंक्शन क्या करेगा सी प्रोग्राम में जब एक न्यू लाइन कैरेक्टर को एनकाउंटर करेगा? 41 का आपको हो जाएगा बी, स्टॉप रीडिंग। ये रीडिंग को ही स्टॉप कर देगा। 42 का है आपका, इन एरे एलिमेंट इन सी प्रोग्राम, और जो भी एरे एलिमेंट है सी प्रोग्राम में वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? रैंडम मेमोरी लोकेशन में, सीक्वेंशियल में, सीक्वेंशियल और रैंडम में। तो जो एरे एलिमेंट है आपके सी में वो हमेशा आपके सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होंगे। 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, लेट एक्स बी एन एरे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर लीगल। एक्स अगर एक एरे है तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है लीगल होगा? प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस प्लस एक्स इंटू टू। तो ऑपरेशन लीगल आपका एक्स प्लस वन होगा, 43 का बी। What will be displayed after execution of C of following C program? क्या डिस्प्ले होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद? ये आपको सी प्रोग्राम दिया गया है, इसके बाद जीरो डिस्प्ले होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा और गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, जीरो, ए का जीरो। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, व्हाट डज अ पॉइंटर स्टोर्ड इन अ सी प्रोग्राम। पॉइंटर क्या स्टोर करेगा सी प्रोग्राम में? तो पॉइंटर सी प्रोग्राम में वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये मिसप्रिंट हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो एड्रेस को, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराता है, लेता है? हैश, एंड, या परसेंटाइल, या अरिथमेटिक मल्टीप्लाई। तो आपका हैश है, 47 का बी,
एंड ऑपरेटर, जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को लेता है वो एंड ऑपरेटर। 47 का बी। 48 है व्हाट इज द नल पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में नल पॉइंटर क्या है? सी प्रोग्रामिंग में आपका नल पॉइंटर एक पॉइंटर है जो पॉइंट करेगा, जो किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा। पॉइंटर टू अ गार्बेज वैल्यू, पॉइंटर टू अ फंक्शन, अ कीवर्ड इन सी। ये तीनों गलत है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नल पॉइंटर सी प्रोग्रामिंग में वो पॉइंटर है जो किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, विच इज यूज टू डी एलोकेट मेमोरी इन सी लैंग्वेज। डी एलोकेट के लिए आपका फ्री फंक्शन यूज होता है। 51 का डी, फ्री फंक्शन। डी एलोक नहीं तो होता है इसमें, डी एलोकेट का फ्री फंक्शन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम कोड। सी प्रोग्राम कोड का आपका आउटपुट क्या है जो आपको दिया गया है? इंट ए इक्वल टू 10, इंट इनटू पॉइंटर पी में एक एड्रेस स्टोर है और प्रिंट है परसेंटाइल डी कॉमा पॉइंटर पी। तो इसका आपका आउटपुट पूछ रहा है, एक इंट ए में 10 दे रखा है और इंट इंटू पी, और पी में क्या स्टोर है? एड्रेस ऑफ ए, और फिर पॉइंटर पी पूछ रहा है, तो इसका 10 हो जाएगा आपका 50 का बी। बाकी क्वेश्चन हम इसके पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब दिस चैनल for such an amazing video and exam informative content. Thank you for watching.